हेलो एवरीवन। आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे ईयरली करंट अफेयर, जो आपका एक साल का करंट अफेयर लगभग कवर करेगा। और साथ ही ये बता दें कि आपके घटना चक्र का है जो पीटी के लिए स्पेशल बुक आई थी उसमें दिया गया है। तो इसमें कम से कम आप इतना मान लीजिए कि 6 क्वेश्चन तक फंसने की उम्मीद है। 6 क्वेश्चन से ज़्यादा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि उतना सफिशियंट मैटर इसमें दिया गया है जो इन लोगों के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है दिया गया है। पूरा भी फंस सकता है, कम भी फंस सकता है। लेकिन इसके साथ हम आपको एक चीज़ और बता दें कि इसके अलावा हम आपको एक अलग से वीडियो देंगे, ईयरली वीडियो करंट अफेयर, स्वयं से उसको सब देख के तब अपने आप से बना के तब आपको उसको देंगे। तो ये घटना चक्र का है, पहले आप इसको लोग एक बार देख लीजिए। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए क्योंकि मैंने एक बार रीड किया है, तो आप लोग भी इसे देख लीजिए। अगर आप देख लेते हैं 1 से 2 बार तो आप कंफर्म रहिए कि इससे क्वेश्चन फंसना ही फंसना है क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। ये आपके लिए पीटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, साथ ही अन्य एग्जाम जो होंगे उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आप जो मेंस परीक्षा देंगे वो लेखपाल वाली जो होगी उसमें भी उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा जब आप पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले राष्ट्रीय परिदृश्य को देख लेते हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य में जो हमारा दिया गया है, 9 जून 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेलवे को मंजूरी दी। किस चीज़ की मंजूरी दी? 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के आवंटन की मंजूरी दी गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि ये आपका ईयरली करंट अफेयर है, ठीक है। इसमें एक वीडियो में हम कवर करने का प्रयास करेंगे। एक वीडियो 1.5 से 2 घंटे लगभग होगा और उसमें हम आपको कवर कर देंगे पूरी जो इसमें दिया गया है समसामयिकी। अगला पॉइंट है 9 जून 2021 को देश के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया था। उनका नाम था अनूप चंद्र पांडे। तो नए चुनाव आयुक्त आपके बने हैं, उनका नाम अनूप चंद्र पांडे हैं। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर जागरूकता अभियान का शुभारंभ कब किया था? 8 जून 2021 को किया था। मई 2021 में भारत के पश्चिमी तट पर भीषण तबाही मचाने वाले चक्रवात का क्या नाम था? ताउते नाम रखा गया था, ठीक है। ताउते का नाम किसने दिया था? म्यांमार के मौसम वैज्ञानिकों द्वारा ताउते को नाम दिया गया। तो ये दोनों आपके इम्पॉर्टेंट है। ताउते क्योंकि भी हाल ही में आया था, मई में आया था, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला पॉइंट है मई 2021 को दूर संचार विभाग 5G तकनीकी और स्पेक्ट्रम ट्रायल को मंजूरी दी। आवेदक कंपनियों में शामिल है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दूर संचार विभाग को 5G की मंजूरी दी गई। उसमें कौन कौन सी कंपनियां शामिल होंगी? सबसे पहले आपका एयरटेल शामिल होगा, रिलायंस जियो, इन्फोकॉम लिमिटेड, वोडाफोन इंडिया लिमिटेड, MTNL। तो कितनी कंपनियां हैं आपकी टोटल इसमें 6 कंपनियां, 1 2 3 4 5 और 6 कंपनियां इसमें सम्मिलित हैं। तो कितनी कंपनियां सम्मिलित हैं? 6 कंपनियां सम्मिलित हैं। 31 मई 2021 को वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। टाटा स्टील के CEO MD TB नरेंद्रन चुने गए हैं। 7 अप्रैल 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल प्रोग्राम और हाई एफिशिएंसी सोलर PV मॉड्यूल को मंजूरी दी। यह परियोजना संबंधित है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के से संबंधित है यह परियोजना। अगला पॉइंट है 4 अप्रैल 2021 को 2021 के स्पोर्ट स्टार ACES अवार्ड्स में स्पोर्ट स्टार ऑफ द डिकेड किसको चुना गया है? मेरी काम को चुना गया है। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन नियुक्त किया गया? NV रमन्ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, NV रमन्ना नियुक्त किए गए हैं। देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम कौन सा है? गाजियाबाद। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो यूपी का जरूर पूछा जाएगा, इसलिए यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है। महाराष्ट्र सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण 2022 के लिए नामित की जाने वाली गायिका कौन है? आशा भोसले। तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 किसको दिया जाएगा? आशा भोसले को दिया जाएगा। 28 फरवरी 2021 को श्रीहरिकोटा से PSLV C51 द्वारा लॉन्च उपग्रहों की कुल संख्या कितनी थी? 19 थी। कितनी? 19 थी, 19 थी।
PSLV C51 द्वारा लॉन्च प्राथमिक उपग्रह अमेजोनिया प्रथम है। अमेजोनिया प्रथम जो है ऑप्टिकल भू अवलोकन उपग्रह है, किसका है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च, ब्राज़ील का है। तो अमेजोनिया प्रथम किसका उपग्रह है? ब्राज़ील का उपग्रह है। 2 मार्च 2021 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च ऐप है सुगम्य भारत ऐप। कौन सा ऐप है? सुगम्य भारत ऐप। ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का केंद्रीय विषय है ट्रांसफार्मिंग लाइफ्स। टैगलाइन क्या है? बायो साइंसेज टू बायो इकोनॉमी। डेजर्ट फ्लैग 6 अभ्यास पहली बार प्रतिभाग किसने किया था? भारतीय वायुसेना ने डेजर्ट फ्लैग 6 अभ्यास में। डेजर्ट फ्लैग 6 अभ्यास में जिन देशों की वायुसेनाओं ने प्रतिभाग किया था वह देश कौन कौन से थे? तो इसमें आपका UAE, USA, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, बहरीन एवं भारत थे। टोटल की बात करें तो टोटल इसमें आपकी 7 कंट्री थी, 7 देश थे। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अनुसार हीरो इंडियन वीमेंस लीग 2020-21 का आयोजन कहाँ किया गया? उड़ीसा में किया गया। 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया मेरीटाइम इंडिया समिट 2021 का। 26 फरवरी 2 मार्च 2021 के मध्य दूसरे खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन किया। कब से कब? 26 फरवरी से 2 मार्च 2021 को दूसरे खेलो इंडिया का शुभारंभ किया गया था। कहाँ पे? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। भारतीय थल सेना का घटक अंग जिसमें वर्ष 2022 से महिलाओं को पायलट के रूप में शामिल किया गया, सेना विमानन कोर में महिलाओं को शामिल किया जाएगा 2022 से। वह देश जिसकी सशस्त्र सेनाओं के 122 सदस्यीय दल ने भारत के 72वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में राजपथ पर आयोजित परेड में हिस्सा लिया था 26 जनवरी 2021 को, तो बांग्लादेश ने हिस्सा लिया था। कर्नाटक में गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाला अध्यादेश जारी किया। वह प्रभावी कब से हुआ? 18 जनवरी 2021 से। तो कर्नाटक ने भी गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया है। 11 जनवरी 2021 को RCS उड़ान योजना के अंतर्गत हवाई उड़ान सेवा शुरू की गई। क्या कह रहा है कि RCS उड़ान सेवा योजना के अंतर्गत एक हवाई उड़ान सेवा शुरू की गई है। कलबुर्गी कर्नाटक से तिरुपति आंध्र प्रदेश के मध्य ये सेवा स्टार्ट की गई है। उड़े देश का आम नागरिक यही है RCS उड़ान योजना के अंतर्गत शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो शुभारंभ कहाँ से किया गया? हिसार के हरियाणा हवाई अड्डे से किया गया है। प्रतिवर्ष मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया था, इसीलिए मनाया जाता है। कृषि संबंधित 3 अधिनियमों पर गतिरोध के समाधान हेतु उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति के प्रस्तावित सदस्य कौन कौन से हैं? तो इसमें जो प्रस्तावित सदस्य हैं अशोक गुलाटी हैं, भूपिंदर सिंह मान हैं, प्रमोद कुमार जोशी हैं। तो अशोक गुलाटी, भूपिंदर सिंह मान और प्रमोद कुमार जोशी जी हैं। 9 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में उद्घाटन किया 16वें प्रवासी भारतीय दिवस के समागम का। प्रवासी दिवस आपका कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे भारत, इसीलिए मनाया जाता है। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी? आत्मनिर्भर भारत में योगदान इसकी थीम थी। उसके बाद आपका है कि प्रवासी भारतीय दिवस 2021 का कौन सा क्रम था? तो 16वां क्रम था। तो प्रवासी भारतीय दिवस याद रखिएगा कहाँ मनाया गया था? दिल्ली में मनाया गया था। यही सब चीज़ पूछी जाएंगी। कौन सा क्रम था? 16वां और थीम इसकी। पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया था? तो 2003 में पहली बार मनाया गया था। 9 जनवरी 2021 को आयोजित 16वें प्रवासी भारतीय दिवस समागम के मुख्य अतिथि कौन थे? चंद्रिका प्रसाद संतोखी, सूरीनाम के राष्ट्रपति। ये इम्पॉर्टेंट है। 9 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान एक पोर्टल का शुभारंभ किया। इसे प्रवासी रिश्ता के नाम से जाना जाता है।
युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2021 के विशेष अतिथि कौन थे? ये प्रियंका राधाकृष्णन, सामुदायिक एवं स्वैच्छिक क्षेत्र मंत्री, न्यूजीलैंड के थे। अगला पॉइंट है मृदा एवं जल परीक्षण हेतु कृषि संजीवनी वैन लॉन्च किया गया है 7 जनवरी 2021 को कर्नाटक सरकार के द्वारा। क्या लॉन्च किया गया? कृषि संजीवनी वैन का लॉन्च किया गया 7 जनवरी 2021 को कर्नाटक सरकार के द्वारा ऐसा किया गया है। फिर आगे देखेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 8 जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों पर। 5 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की लंबाई जो है 450 किलोमीटर है। कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना से संबंधित राज्य हैं कौन कौन से? आपके केरल और कर्नाटक है। कर्नाटक में आपका मंगलुरु है, कोच्चि में आपका केरल है, केरल में कोच्चि है। उसके बाद है कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना का निर्माण किया गया गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है, इसमें कितने किलोमीटर लंबाई है उसको याद रखिएगा और ये भी याद रखिएगा किस कंपनी द्वारा किया गया है। 5 जनवरी 2021 को उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकृत की गई परियोजना है। उच्चतम न्यायालय द्वारा कौन सी परियोजना स्वीकृत है? सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना स्वीकृत की गई है। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत पुनर्निर्माण किया जाएगा रायसीना हिल्स नई दिल्ली स्थित भारत के केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र का इसके अंतर्गत किया जाएगा। काफ़ी चर्चा में भी रहा है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मेट्रोलॉजी का संबंध है, माप तौल विज्ञान से मेट्रोलॉजी का संबंध है। अंगमाली अजूथा सबरीमाला रेल परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। अंगमाली अजूथा सबरीमाला रेल परियोजना का निर्माण केरल में किया जा रहा है। अंजमाली अजूथा सबरीमाला रेल परियोजना की लंबाई 116 किलोमीटर है। किसी भी ईश्वर के नाम के प्रयोग के साथ किसी वस्तु के विज्ञापन और उसमें अलौकिक शक्ति होने का दावा करने को अवैध घोषित किया है जनवरी 2021 में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने। 31 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एम्स की आधारशिला रखी गई राजकोट गुजरात में। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अफस्पा कानून के अंतर्गत 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है 30 दिसंबर 2020 को नागालैंड को। तो आस्फा एक कानून है, आफसा जिसको कहते हैं AFSPA, इसको इस कानून के अंतर्गत अशांत घोषित किया गया किसको? नागालैंड को। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आत्मनिर्भर भारत का हो रहा निर्माण शीर्षक से अपनी वर्षांत उपलब्धियों की पुस्तिका जारी करने वाला मंत्रालय कौन है? रेल मंत्रालय। केंद्र सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में के समारोह में आयोजन हेतु एक उच्च स्तरीय समिति के गठन का निर्णय लिया। उसके अध्यक्ष अमित शाह होंगे। तो 125वीं जयंती अभी हाल ही में मनाई गई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती का आयोजन हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और इसमें गठन का निर्णय किसने लिया था? अमित शाह ने। इसको अध्यक्षता में इनके गठन की गई थी और उसके अध्यक्ष कौन होंगे? नरेंद्र मोदी जी। असम सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी मदरसों को नियमित स्कूलों में प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है 1 अप्रैल 2021 से, क्योंकि जितने भी मदरसे हैं सभी नियमित स्कूल में परिवर्तित कर दिए जाएंगे। तो पहले ऐसा कोई राज्य है ऐसा कर रहा है। 29 दिसंबर 2020 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट कौन सी थी? एक्शन एजेंडा फॉर आत्मनिर्भर भारत या AAN 29 दिसंबर 2020 को नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की गई किसके द्वारा? गुजरात सरकार के द्वारा। भारत की 100वीं किसान रेल को रवाना किया गया 28 दिसंबर 2020 को। तो किसान रेल भी इम्पोर्टेंट रखती हैं। 100वीं किसान रेल का संचालन किया जा रहा है संगोला महाराष्ट्र से शालीमार पश्चिम बंगाल तक चलेगी। 100वीं किसान रेल संगोला महाराष्ट्र से शालीमार पश्चिम बंगाल तक चलेगी। 7 अगस्त 2020 को भारत की पहली किसान रेल का संचालन प्रारंभ हुआ था, देवलाली से हुआ था, नासिक महाराष्ट्र एवं दानापुर पटना बिहार के मध्य। तो मतलब ये देवलाली में हुआ था पहली बार संचालन, ये नासिक आपके महाराष्ट्र एवं दानापुर पटना बिहार के मध्य हुआ था। दिसंबर 2020 को धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी देने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। धर्म स्वातंत्र विधेयक को
27 दिसंबर 2020 को गृह मंत्री अमित शाह ने थौबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया। ये इंपॉर्टेंट है आपका, थौबल बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ पे है? मणिपुर में उद्घाटन किया गया। सिख गुरुओं के इतिहास को, जो सिख गुरु थे उनके इतिहास को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? शामिल करने वाला राज्य जो है आपका उत्तर प्रदेश है, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिवर्ष सभी स्कूलों में साहिबजादा दिवस मनाए जाने की घोषणा की है 27 दिसंबर को। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि यूपी है तो यूपी का याद रखना जरूरी है। यूपी का जितना भी करंट अफेयर मिले वो कम है, समझ लीजिए, उसको याद जरूर रखिएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत से लाभान्वित केंद्र शासित प्रदेश कौन है? जम्मू और कश्मीर। 26 दिसंबर 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उद्घाटित INS खुखरी स्मारक स्थित है दीव में। कहाँ पर स्थित है INS खुखरी स्मारक? दीव में आपके स्थित है। 26 दिसंबर 2020 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा न्यू मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई। कहाँ पे? गुवाहाटी, असम में। 25 से 28 दिसंबर 2020 के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस यात्रा पर रहे थे? दीव की यात्रा पर रहे थे। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1921 में। जम्मू और कश्मीर जिला विकास परिषद का चुनाव में सर्वाधिक सीटें जीती भारतीय जनता पार्टी ने 75 सीटें जीती थी। 22 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित किया था। तो कौन सा है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1920 में की गई थी। अगला पॉइंट जो है 15 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिलान्यास किए गए भारत के सबसे बड़े हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क की स्थापना की जा रही है कच्छ, गुजरात में। तो ये इम्पॉर्टेंट है, किसकी? हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क की कच्छ, गुजरात में स्थापना की जा रही है। दिसंबर 2020 में उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की जिस धारा का संशोधन किया गया था वो धारा है धारा 67। वह घाटी जिसके विशाल जंगलों में दिसंबर 2020 में आग लगी थी और पर्यावरण को गंभीर नुकसान हुआ था, ये आपकी है जूको घाटी। काफ़ी उस समय ज्वलंत मुद्दा था, तो ये इम्पॉर्टेंट है। जूको घाटी स्थित है मणिपुर नागालैंड की सीमा पर जूको घाटी स्थित है। बहुत ही सुंदर स्थल है ये। देश के पहले 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा किसको दिया गया है? लक्षद्वीप को। ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो पहला जो राज्य है जैविक राज्य वो आपका सिक्किम है। 2016 में उसको प्रदान किया गया था जैविक राज्य का दर्जा, और अब आपका केंद्र शासित में लक्षद्वीप है। अगला है कोइलवर पुल स्थित है। कोइलवर पुल आपका सोन नदी पर स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई दिल्ली में देश के नए संसद भवन का पूजन किया गया या शिलान्यास किया गया 10 दिसंबर 2020 को। नए संसद भवन का जो निर्माण कराया जा रहा है वो कौन सी परियोजना पर? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत नए संसद भवन का निर्माण कराया जा रहा है। ये इम्पॉर्टेंट है। नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत। नए संसद भवन में लोकसभा में सदस्यों की बैठने की क्षमता 888 होगी। नए संसद भवन में राज्यसभा के सदस्यों को बैठने की क्षमता 384 होगी। इम्पॉर्टेंट है। नए संसद भवन को बनकर तैयार हो जाने की संभावना कब है? वर्ष 2022 तक भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर। शहरी शासन सूचकांक को जारी करता है मुंबई स्थित प्रजा फाउंडेशन। अब इसके बाद राष्ट्रीय परिदृश्य समाप्त हुआ, अब शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य आपका। तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में देखते हैं 9 से 11 जून 2021 के मध्य 31वां समन्वित गश्त 2021 आयोजित किया गया था भारत थाईलैंड की नौसेनाओं के मध्य। जून 2021 में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ था? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 7 जून 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद। 7 जून 2021 को भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद
में चुना गया। इसमें भारत का कार्यक्रम होगा वर्ष 2022 से 2024 तक। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन 2021 आयोजित किया गया 14 से 16 अक्टूबर 2021 को। भारत और ब्रिटेन के वर्चुअल शिखर सम्मेलन में आयोजित हुआ 4 मई 2021 को। इजराइल और फिलिस्तीन चरमपंथी संगठन के मध्य 11 दिनों तक चले संघर्ष विराम पर सहमति 21 मई 2021 को होती है। तो किसके किसके मध्य संघर्ष हो रहा था? इजराइल और फिलिस्तीन, ये याद रखिएगा। मई 2021 में जारी नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान यूएसए को प्राप्त हुआ है। 20 अप्रैल 2021 को आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 87वां है। कुल 115 देश इसमें सम्मिलित थे। अप्रैल 2021 में फ्रांस स्थित रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत को स्थान मिला है, 142वां स्थान मिला है। ठीक है, 142वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च को। 11 मार्च 2021 को सांगे ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये भी है। सांगे ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? इक्वाडोर में। या ऐसे पूछा जा सकता है हाल में कौन सा अभी ज्वालामुखी फटा है? तो इक्वाडोर में स्थित है सांगे ज्वालामुखी। इसरो ने उपग्रह डेटा का उपयोग करके वायु गुणवत्ता के लिए देश के अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता या साझेदारी की है जापान के साथ। ब्रिटेन में नेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन के रूप में मनाए जाने की स्वीकृति दी है 13 मार्च को। किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने ग्रहण की है? आपके सादिर जापारोव ने। 13 जनवरी 2021 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित किया था प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने। प्रतिनिधि सभा ने डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध पहली बार महाभियोग प्रस्ताव कब पारित किया था? तो दिसंबर 2019 में पहली बार, उसके बाद में आपका फिर पारित किया गया था 2021 में। अमेरिकी लोकतंत्र के 231 वर्ष के इतिहास में अपने कार्यकाल के दौरान 2 बार महाभियोग की कार्रवाई का सामना करने वाले पहले राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के अलावा वह अमेरिकी राष्ट्रपति जिन पर महाभियोग की कार्रवाई शुरू की गई थी एंड्रयू जॉनसन 1868 और बिल क्लिंटन। ठीक है, तो पूछा जा सकता है पहले कौन थे? एंड्रयू जॉनसन 1868। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए उद्देश्य राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया, मलेशिया ने घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से फ्रांस द्वारा आयोजित किया गया 11 जनवरी 2021 को वन प्लैनेट समिट फॉर बायोडाइवर्सिटी किसके द्वारा इंपॉर्टेंट है? संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से फ्रांस द्वारा आयोजित किया गया है। वन प्लैनेट समिट 2021 का केंद्रीय विषय है लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। 11 जनवरी 2021 को 5 दिवसीय राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था पाकिस्तान में। कोई मतलब नहीं। स्पेन में आया तूफान जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ और भारी नुकसान हुआ था जनवरी 2021 में फिलोमेना तूफान। ये इंपॉर्टेंट है, तूफान जितने हैं उनको याद रखना आवश्यक है। मृत्यु दंड की सज़ा का प्रावधान को खत्म कर दिया किसने? कजाकिस्तान ने हाल में अभी मृत्यु दंड के सज़ा का प्रावधान खत्म कर दिया। वर्ष 2021 में भारत और जर्मनी अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना मना रहे हैं 17वीं वर्षगांठ। वर्ष 2021 में भारत और जर्मनी अपनी रणनीतिक साझेदारी की स्थापना मना रहे हैं 20वीं वर्षगांठ। द लाइन नामक परियोजना के तहत शून्य कार्बन उत्सर्जन शहर बनने की घोषणा की। किसके तहत? द लाइन नामक परियोजना के तहत शून्य कार्बन उत्सर्जन शहर बनने की घोषणा की सऊदी अरब ने। अगला पॉइंट है आपका 5 से 7 जनवरी 2021 के मध्य विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आधिकारिक यात्रा पर कहाँ थे? श्रीलंका की। इस पश्चिम एशियाई देश ने अभिभावकों की अनुमति के बिना महिलाओं को अपने नाम में परिवर्तित करने का अधिकार दिया है। मतलब अभिभावक जो है उनकी अनुमति के बिना महिलाओं को अपने नाम में परिवर्तन करने का अधिकार दिया है सऊदी अरब ने। 1 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में कार्य प्रारंभ किया। अस्थायी, तो भारत का भी कार्य प्रारंभ हुआ है। इसमें भारत आपका है, नॉर्वे, केन्या, मैक्सिको तथा आयरलैंड। 5 देश हैं जिन्होंने 1 जनवरी 2021 से 2022 तक रहेंगे।
फिर उसके बाद है आपका टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे घोषित किया गया है? जो बाइडन एवं कमला हैरिस, ये राष्ट्रपति हैं और ये उपराष्ट्रपति हैं। वर्ष 2020 को का टाइम बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो एरिक युआन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म जूल के सीईओ को एरिक युआन। दिसंबर 2020 में हुए आम चुनावों में घाना के राष्ट्रपति के रूप में पुनर्निर्वाचित कौन हुए थे? नाना अकुफो-एड्डो। कोविड-19 के संदर्भ में गो फॉर जीरो नीति लागू किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया ने। रोमानिया के प्रधानमंत्री जिन्होंने दिसंबर 2020 में अपने पद से इस्तीफा दिया, लुडोविक ओरबान। 30 दिसंबर 2020 को गर्भपात को वैध घोषित करने वाला लैटिन अमेरिकी देश कौन है? आपका अर्जेंटीना है, इसको याद रखिएगा। 23 दिसंबर 2020 को नेसेट को भंग कर दिया गया। नेसेट संसद है, ये याद रखिएगा, इजराइल की। नेसेट कहाँ की संसद है? इजराइल की संसद जो है नेसेट है। 21 दिसंबर 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। दिसंबर 2020 में पूर्व राष्ट्रपति को संसद के उच्च सदन फेडरेशन काउंसिल में आजीवन सदस्यता देने वाला कानून पास हुआ। कहाँ पे? रूस में। हवाई द्वीप स्थित वह ज्वालामुखी जो 20 दिसंबर 2020 को सक्रिय हो गया, किलाऊ। कौन सा? किलाऊ। 47वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रस्तावित है। कहाँ पे? ब्रिटेन में। उसके बाद है मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में 162 देशों के सूची में निम्नतम स्थान प्राप्त करने वाला देश सीरिया है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में 162 देशों की सूची में न्यूजीलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। दिसंबर 2020 में तिब्बत के समर्थन में एक विधेयक पारित करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका। दिसंबर 2022 में आए तूफान बेल्ला से प्रभावित देश हैं फ्रांस और ब्रिटेन प्रभावित देश हैं। फिर दिसंबर 2020 में रोमानिया के नए प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं, फ्लोरिन सीटू निर्वाचित हुए हैं। अगला पॉइंट है दिसंबर 2020 में चीन एवं नेपाल द्वारा की गई संयुक्त घोषणा के अनुसार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में वृद्धि कितनी हुई है? 86 सेंटीमीटर की। इस चीज़ को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर की। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी कौन करता है? जर्मनी स्थित जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर स्वीडन, चौथी रैंक है, प्रथम 3 को रिक्त रखा गया है। जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2021 में अंतिम स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका जो 61वें स्थान पर है। 7 दिसंबर 2020 को जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? 10वां स्थान है। अमेरिका वह विश्वविद्यालय जो जैन धर्म और हिंदू धर्म पर एक पीठ स्थापित की जाएगी, कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी। 12 अक्टूबर 2020 को ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान 94वां स्थान है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स याद रखिएगा, भारत का स्थान 94 है। अब इसके बाद हम देखेंगे अगला जो हमारा टॉपिक है, वैज्ञानिक परिदृश्य। वीडियो जो है थोड़ा लंबा अवश्य बनेगा, लेकिन याद रखिए कि आप एक वीडियो में संपूर्ण करंट अफेयर कवर कर लेंगे। और उसके साथ ये बता दें कि आपको धैर्य रखना थोड़ा आवश्यक होगा। धैर्य रखेंगे तभी आप पूरा कवर कर पाएंगे और आपको चीज़ें आएंगी। तो धैर्य रखना सबसे ज़रूरी होता है। तो आगे हम शुरू करते हैं वैज्ञानिक परिदृश्य। तो वैज्ञानिक परिदृश्य में क्या है? मई 2021 में जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार चंद्रमा के लिए DOGE-1 सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा। स्पेस एक्स द्वारा। किसके द्वारा? स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। 29 मई 2021 को अपतटीय गश्त पोत सजग भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ। इसका निर्माण किया गया मेसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। तो इसमें क्या है? अपतटीय गश्त पोत सजग भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ। इसका निर्माण किसने किया है? मेसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। इंपॉर्टेंट है। मई 2021 में एरो इंजन के लिए क्रिटिकल नियर आइसोथ फोर्सिंग औद्योगिक विकसित की गई DRDO द्वारा। उसके बाद है अप्रैल 2021 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के छोटे रोबोटिक हेलीकॉप्टर ने मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उड़ान भरी। उसका नाम क्या था? इंजेनमुइटी ने।
27 अप्रैल 2021 को डीआरडीओ ने 5वीं पीढ़ी के पाइथन 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। वह याद करती है हवा से हवा में, ठीक है, मार करती है हवा से हवा में, ठीक। उसके बाद है 26 अप्रैल 2021 को हेलीकॉप्टर इंजन एप्लीकेशन के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड विकसित किया गया डीआरडीओ के द्वारा। 30 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण की शुरुआत की गई राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अखिल भारतीय कोविड-19 के टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था? 16 जनवरी 2021 को किया गया था। वैश्विक इबोला टीका भंडार के तहत इबोला के टीकों को संग्रहित किया जाएगा स्विट्जरलैंड में। डीआरडीओ तथा भारतीय थल सेना द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल अस्मी है। किसके द्वारा विकसित है? डीआरडीओ के द्वारा, भारतीय थल सेना द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल अस्मी है। इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी उस समय चर्चा में भी थी। गाय के गोबर से निर्मित भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल एवं विष रहित पेंट है खादी प्राकृतिक पेंट है। 12 जनवरी 2021 को लॉन्च किए गए खादी प्राकृतिक पेंट को विकसित किया गया है खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा। चीन का स्वदेशी ड्रोन जिसकी प्रथम उड़ान संपन्न हुई 11 जनवरी 2021 को, उसका नाम है WJ-700। एवियन इन्फ्लुएंजा के बढ़ते प्रकोप के कारण इसे राज्य आपदा घोषित करने वाला राज्य कौन सा है? केरल। अंटार्कटिका के 40वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान को रवाना किया गया 5 जनवरी 2021 को गोवा से। अंटार्कटिका के 40वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान में शामिल पोत कौन है? MV वासली गोलोवनिन चार्टर्ड आइस क्लास पोत। वर्तमान में अंटार्कटिका संचालित भारत के 2 अस्थायी अनुसंधान स्टेशन हैं, मैत्री एवं भारती। तो ये वाला याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, मैत्री एवं भारती है। भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम प्रबंधन किया जाता है कहाँ से? राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र गोवा द्वारा। ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर तैनात करने हेतु 127 mm की 3 मध्यम कैलिबर बंदूकें खरीदने के लिए समझौता किसके साथ किया गया है? अमेरिका के साथ। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट में वर्ष 1901 के बाद से 8वां सबसे अधिक गर्म वर्ष घोषित किया गया। 4 जनवरी 2021 को वर्ष घोषित किया गया है, वर्ष 2020 को घोषित किया गया 1901 के बाद। DCGI ने कोविड-19 के जिन 2 टीकों को मंजूरी दी है वो हैं कोवैक्सीन और कोविशील्ड। मूलतः ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोविड-19 टीका जिसका भारत में उत्पादन मेसर्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया कोविशील्ड। जनवरी 2021 में भारत और फ्रांस की वायु सेनाओं के मध्य स्काई रॉस अभ्यास का आयोजन प्रस्तावित है राजस्थान में। सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल की मारक दूरी है 25 किलोमीटर। आप ये वाला इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत और फ्रांस के मध्य हुआ था स्काई रॉस, और सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल की मारक क्षमता 25 किलोमीटर। भारत का पहला न्यूमोकाकल कॉन्जुगेट टीका कौन सा है? नीमोसिल। ये भी इम्पॉर्टेंट है। वह संक्रामक रोग जिसके विरुद्ध न्यूमोसिल टीका प्रभावित है निमोनिया। तो न्यूमोसिल निमोनिया पर प्रभावी है। अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया जाता है विश्व के स्वच्छतम समुद्री तटों को। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र जो दिया जाता है विश्व के स्वच्छतम समुद्री तटों को दिया जाता है। वह टाइगर रिजर्व जहां 25 दिसंबर 2020 को पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की गई, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी है और पर्यावरण से भी संबंधित है। इससे आपका इन्वायरमेंट और उससे भी संबंधित है, जीव जंतुओं से, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो टाइगर रिजर्व कौन सा है जो हॉट एयर बैलून की वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की गई थी? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। 23 दिसंबर 2020 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया भारत के नवीनतम टोटल स्थल। अभी जो सम्मिलित किया गया
सोकर आर्द्र भूमि क्षेत्र लद्दाख में। वर्तमान में भारत में रामसर स्थल की संख्या की बात करें तो 42 है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में रामसर स्थलों की कुल संख्या 2 है। पहला है सोमुरारी या मोरिरी झील 2002 में, दूसरा है सोकर आर्द्र भूमि क्षेत्र 2020 में शामिल किया गया। सोकर आर्द्र भूमि क्षेत्र महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल है। किसका महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल है? काली गर्दन वाले सारस का। और इसके साथ आपको बता दें उत्तर प्रदेश में आर्द्र भूमि स्थलों की संख्या अब इस समय 8 हो गई है। नवंबर 2020 में रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था लोनार झील महाराष्ट्र और सूर सरोवर झील आगरा में स्थित है। सूर सरोवर झील का अन्य नाम क्या है? कीठम झील भी है। इसरो द्वारा अंतरिक्ष के लिए एक क्षेत्रीय अकादमिक क्षेत्र RACS स्थापित किया जाएगा IIT BHU में। अगला पॉइंट है अमेरिकी बाजार हेतु स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के विकास में सहयोग के लिए भारत बायोटेक ने समझौता किया है अमेरिकी फार्मा कंपनी आक्यूजेन के साथ। भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत में अब तेंदुओं की संख्या कितनी हो गई है? 12,852 हो गई है। तेंदुआ गणना रिपोर्ट 2014 के अनुसार देश में तेंदुओं की कुल संख्या थी 7,910। 2014 के अनुसार 7,910 थी, अब इस समय वर्तमान में 12,852 हो गई है। भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 नामक रिपोर्ट के अनुसार देश में तेंदुओं की संख्या के संदर्भ में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश जहां 3,421 है, कर्नाटक 1,783, महाराष्ट्र 1,690। वह जूलॉजिकल पार्क जिसे ISO गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाण पत्र दिया गया है नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद को। नेहरू जूलॉजिकल पार्क ISO गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का चिड़ियाघर बन गया है पहला। उपग्रह CMS-01 जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया उसका नाम PSLV-C50। संचार उपग्रह CMS-01 भारत का 42वां संचार उपग्रह है। नव प्रक्षेपित संचार उपग्रह CMS-01 का जीवन काल कितना होगा? 7 वर्ष होगा। अगला पॉइंट है ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2020 में कोविड-19 के चलते आरोपित लॉकडाउन के कारण भारत के कार्बन उत्सर्जन में कितना कमी आई है? 9% कमी आई है। विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण चीन द्वारा किया गया है। विश्व की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप का नाम क्या है? 500 मीटर अपर्चर स्फीरिकल टेलीस्कोप या फास्ट कहें। क्या इसका शॉर्ट फॉर्म है? फास्ट। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन खोजा गया कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम में। यूके में मिला कोरोना वायरस का नए स्ट्रेन का नाम दिया गया है VUI 2020-12/01 या B.1.1.17। ठीक है, तो B.1.1.7। दिसंबर 2020 में सिंगापुर की हॉकर संस्कृति को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को ने शामिल किया था। हॉकर संस्कृति कहाँ की है? सिंगापुर। दिसंबर 2020 में बृहस्पति और शनि ग्रह की निकटता को नाम दिया गया ग्रेट एस्ट्रोनॉमिकल कंजक्शन। चीन अंतरिक्ष एजेंसी चांग E5 चंद्रमा की सतह से लगभग 1731 ग्राम मिट्टी एवं चट्टान का नमूना लेकर वापस धरती पर लौटा। 17 दिसंबर 2020 को चीनी अंतरिक्ष यान चांग E5 को लॉन्च किया गया। 24 नवंबर 2020 को चंद्रमा से नमूना एकत्र कर पृथ्वी पर वापस लौटने वाला विश्व का तीसरा देश बना है। कौन? चीन बना है, अमेरिका एवं रूस के बाद। दिसंबर 2020 में देश में वाईफाई नेटवर्क के विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया PM वाणी। देश में वाईफाई नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए PM वाणी शुरू किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है। वह राज्य जहां दिसंबर 2020 में हाथियों में एंथ्रेक्स मामले सामने आने के बाद टीकाकरण अभियान शुरू हुआ, असम में। इम्पॉर्टेंट है भी है। दिसंबर 2020 में भारतीय मुरैना ग्रास की नवीनतम प्रजाति की खोज की गई है पश्चिमी घाट गोवा में। भारतीय मुरैना ग्रास का नवीन खोजी गई प्रजाति का नाम दिया गया है स्चायमम जनार्थ-नमी। स्काई रूट एरोस्पेस के सह संस्थापक CEO कौन है? पवन कुमार चंदना। प्रथम स्वदेशी रूथेनियम 106 पट्टिका आधारित नेत्र कैंसर के उपचार की पद्धति विकसित करने वाला संस्थान भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बम्बई है। उपग्रह चित्रों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके अफ्रीकी हाथियों के सर्वेक्षण का नया तरीका विकसित किया है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक अंतर्राष्ट्रीय दल ने।
अगला जो पॉइंट है, ब्रिटेन के सामने आए कोरोना वायरस SARS-CoV-2 के नए प्रकार को पृथक या कल्चर करने वाला विश्व का पहला देश बना है भारत। इस रूस का स्पुतनिक 5 कोरोना वायरस वैक्सीन का एक खुराक वाला संस्करण है, स्पुतनिक लाइट। ठीक, उसके बाद अल्ट्रा हाई मोबिलिटी 2D इलेक्ट्रॉन गैस 2DIG का उत्पादन किया नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली पंजाब ने। अल्ट्रा हाई मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन गैस क्वांटम उपकरणों की सूचना हस्तांतरण की गति और डेटा भंडारण के घनत्व को बढ़ा सकती है। दिसंबर 2020 में WHO कोविड-19 मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। फिर उसके बाद है, मित्र देशों के मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभियानों को मदद करने के उद्देश्य से भारत में संचालित मिशन है मिशन सागर 3। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मित्र देशों की मानवीय सहायता एवं आपदा में राहत HADR अभियानों को मदद करने का उद्देश्य से भारत द्वारा जो मिशन लॉन्च किया गया है मिशन सागर 3। अब इसके बाद हम देखेंगे आर्थिक परिदृश्य। आर्थिक परिदृश्य में क्या क्या है उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो आर्थिक एवं व्यापारिक मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क समूह की पहली बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का विषय था ब्रिक्स एट 15 निरंतरता, संगठन और आम सहमति के लिए परस्पर सहयोग। कब आयोजित की गई थी? 12 मार्च 2021 को। उसके बाद है बजट सत्र 2021 के दौरान बीमा संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया, जिसमें बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना किया गया? 74%। ये आपका इम्पॉर्टेंट है। बिजनेस टू सिटीजन B2C ई कॉमर्स इंडेक्स 2020 जारी किया गया, अंकटाड द्वारा जारी किया गया है। केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक समीक्षा 2020-21 संसद में कब पेश किया गया था? 29 जनवरी 2021 को पेश किया गया था। NSO द्वारा वर्ष 2019-20 में 4.2% की वृद्धि की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के वास्तविक GDP में गिरावट का अनुमान लगाया गया है -7.7% का। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार देश में आर्थिक सुधार का स्वरूप क्या है? B आकार का शेप दिया गया है। WHO द्वारा कोविड-19 को सर्वव्यापी महामारी कब घोषित किया गया था? 11 मार्च 2020 को। वर्ष 2020-21 में GVA वृद्धि दर अनुमानित है -7.2%। वर्ष 2018-19 में GDP के अनुपात में सकल बचत अनुमानित थी 23.1%। वर्ष 2018-19 में GDP के अनुपात में सकल पूंजी निर्माण अनुमानित है 32.2%। अप्रैल नवंबर 2020 की अवधि में भारत के लिए शीर्ष 5 निर्यात गंतव्य, शीर्ष 5 जो निर्यात गंतव्य थे कौन से थे? USA प्रथम पे, चीन दूसरे पे, UI तीसरे, हांगकांग, फिर सिंगापुर। अप्रैल नवंबर 2020 में उन्हें भारत के लिए शीर्ष 5 आयात कौन थे? तो चीन से आयात सबसे ज़्यादा होता था, USA से, फिर UAE से, हांगकांग, सऊदी अरब से। उसके बाद है भारत का विदेशी व्यापार नीति प्रतिपादित की जाती है 5 वर्षों के लिए। भारत की नई विदेशी व्यापार नीति जो लागू की गई है 2021-26 लागू हुई है 1 अप्रैल 2021 से। वह योजना जिसने 13 जनवरी 2021 को अपने सफलतापूर्वक संचालन के 5 वर्ष पूरा किए हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक, उसके बाद आपका है वर्ष 2020 की हुरून ग्लोबल 500 सूची के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? एप्पल, जिसका है $2.1 ट्रिलियन है इसकी कीमत। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद वर्ष 2020 की हुरून ग्लोबल 500 सूची के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज 168.8 बिलियन डॉलर। समग्र रूप से अगर बात करें 54वां स्थान इसका है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद 500 हुरून 500 सूची में शामिल भारतीय कंपनियों की संख्या कितनी है? 11 है। महिला उद्यमियों के लिए फ्लिपकार्ट और नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। ठीक है, क्या लॉन्च किया गया है? वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। किसके द्वारा? फ्लिपकार्ट और नीति आयोग के द्वारा। भारतीय स्टेट बैंक ने 5 करोड़ रुपए का योगदान दिया 8 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय खेल विकास निधि में। उसके बाद है उपभोक्ता शिकायतों की ई फाइलिंग के लिए ई दाखिल पोर्टल लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है? 7 जनवरी को किया गया 2021 में, पंजाब है।
केंद्र सरकार द्वारा 2011-12 के मूल्यों पर वित्त वर्ष 2020-21 में वास्तविक जीडीपी का अनुमान लगाया गया है -7.7% का। किसानों की दोगुनी आय के लिए किसान कल्याण मिशन प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है। कब प्रारंभ किया गया? 6 जनवरी 2021 को किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए किसान कल्याण मिशन लॉन्च किया गया है। कब तक लक्ष्य रखा गया? 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। 6 जनवरी 2021 को खादी ग्रामोद्योग आयोग ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया भारत तिब्बत सीमा पुलिस के साथ। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने आईटीबीपी के मध्य हस्ताक्षरित का उद्देश्य एमओयू जो हस्ताक्षरित किया गया उसका उद्देश्य अर्धसैनिक बलों को खादी काटन की दरियों की आपूर्ति करना। 6 जनवरी 2021 को भारत की 7वीं व्यापार नीति की समीक्षा शुरू हुई विश्व व्यापार संगठन द्वारा। विश्व व्यापार संगठन आपका कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक 2021 में पहले स्थान पर 5 जनवरी 2021 को जारी की गई पहले स्थान पर आपका जापान है। हेनले एंड पासपोर्ट पार्टनर्स द्वारा जारी वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 85वां है। केवल 58 गंतव्यों में वीज़ा मुक्त प्रवेश है, जबकि आपके जापान की बात करें तो लगभग 193 देशों में वीज़ा मुक्त आप घूम सकते हैं अगर आप के पास जापान का पासपोर्ट है। 5 जनवरी 2021 को विश्व बैंक द्वारा आर्थिक संभावनाओं के संबंध में जारी की गई रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट 2021 वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट का अनुमान कितना व्यक्त किया गया है? 9.6% की। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि अनुमानित है 5.4% की। फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च करने वाला मंत्रालय है कौन? रेल मंत्रालय। रातले पनबिजली परियोजना स्थित है चेनाब नदी पर, किश्तवाड़ जिला जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर स्थित है रतले पनबिजली परियोजना? चेनाब नदी पर, किश्तवाड़ जिला जम्मू कश्मीर में। आरुषि निशंक है भारत की मशहूर कथक नृत्यांगना और स्पर्श गंगा अभियान की राष्ट्रीय संयोजक। प्रति वर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। डिजिटल भुगतान सूचकांक का उद्देश्य देश में नगद रहित लेन देन को वृद्धि को मापना। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय स्थित है आपका गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में। आदिवासी लोगों को आजीविका सुधार करने के लिए ट्राइफेड ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया 31 दिसंबर 2020 को। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण से। ठीक, उसके बाद है यूके स्थित एक थिंक टैंक सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार भारत की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। कब तक? 2025 तक बन जाएगा। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया का सबसे अमीर या धनी व्यक्ति झांग सान है। इसकी संपत्ति जो है चीन का है 77.8 बिलियन डॉलर है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मोनापा हस्तनिर्मित कागज निर्माण इकाई शुरू की गई 25 दिसंबर 2022 को तवांग अरुणाचल प्रदेश में। फिर उसके बाद है आवासन एवं शहरी मंत्रालय के मामलों के मंत्रालय द्वारा एक नया मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल शुरू किया गया है 25 दिसंबर 2020 को। ई संपदा वेब पोर्टल शुरू किया गया है। 24 दिसंबर 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। किसका रद्द कर दिया गया? सुभद्रा लोकल एरिया बैंक कोल्हापुर महाराष्ट्र का। भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। PMSSC योजना में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी कितनी है? 60 और 40 की। नीति आयोग द्वारा लॉन्च भारत का पहला डिजिटल एसेट मैनेजमेंट एवं स्टोरेज प्लेटफॉर्म डिजीबॉक्स है। डिजीबॉक्स भारत का 8वां उत्पादन बेसिन बंगाल बेसिन है। बंगाल बेसिन अवस्थित है अशोकनगर प्रथम, उत्तर 24 परगना जिला, पश्चिम बंगाल में। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा हुनर हाट का आयोजन किया गया 18 से 27 दिसंबर के मध्य। कहाँ किया गया? रामपुर उत्तर प्रदेश में। इम्पोर्टेंट है।
किसके द्वारा किया जाता है? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट 2020 जारी की गई 15 दिसंबर 2020 को। मानव विकास रिपोर्ट 2020 में शीर्ष 3 स्थान प्राप्त कौन देश है? नॉर्वे, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड। इसमें भारत के स्थान की बात करें तो भारत का स्थान 2020 में 131वां स्थान था। भारत का कितना स्थान था? 131वां स्थान है। 15 दिसंबर 2020 को डिजिटल भुगतान ऐप डाक पे की शुरुआत इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने की थी। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि 2020 से 23 तक है। 8 दिसंबर 2020 के मध्य आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 का मुख्य विषय था समावेशी नवाचार, स्मार्ट, सुरक्षित और अस्थायी। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवाओं के लिए स्वीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना है? 100% है डीटीएच में। अक्टूबर 2020 में कीवी के लिए जैविक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। कीवी एक फल है, उसी के लिए जैविक प्रमाण पत्र मिला है अरुणाचल प्रदेश को। फिर फोर्ब्स द्वारा जारी 2020 की सर्वाधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज़ की सूची में शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है? काइली जेनर। 590 बिलियन डॉलर इनकी है। अब उसके बाद है खेल परिदृश्य। तो आपका इतना कंप्लीट होता है, इसके बाद अब खेल परिदृश्य की शुरुआत होगी। इसमें हम इस वीडियो में ज़्यादा कुछ समझाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, बस जो जैसा है एज इट इज़ बता दे रहे हैं। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसको समझा के अच्छे से करेंगे और सब कुछ करेंगे। लेकिन ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। क्यों आवश्यक हो जाता है? क्योंकि ज़रूरी है। अगर आप इसको देख लेंगे तो आपका काफ़ी कुछ कंप्लीट हो जाएगा। करंट अफेयर्स को बार बार रिवाइज करते रहना चाहिए। क्यों रिवाइज करते रहना चाहिए? क्योंकि नहीं तो आपका सब कुछ भूल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है खेल परिदृश्य। कब से? 10 मार्च। पहला पॉइंट जो है 10 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष हैं थॉमस बाक को चुना गया। याद रखिएगा क्योंकि ओलंपिक खेल अभी हो रहे हैं। कहाँ पे हो रहे हैं? टोक्यो में हो रहे हैं। 2030 डिजिटल कंपास योजना जारी किया गया, यूरोपीय संघ द्वारा जारी किया गया है। ISSF विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? पिंकी यादव ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया है। किसको घोषित किया है? 2023 को घोषित किया गया। इम्पोर्टेंट है, इसके पहले भी इम्पोर्टेंट था आपका। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन प्रस्तावित कहाँ पे है? उड़ीसा, भारत में। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का भारत के इन शहरों में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे? भुवनेश्वर और राउरकेला में। 2023 में पुरुषों के ICC क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा? तो भारत ही करेगा। ये भी इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा भुवनेश्वर एवं राउरकेला, उड़ीसा में। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष चुने गए हैं जय शाह। BCCI के सचिव चुने गए हैं। कौन? जय शाह चुने गए हैं। महिला T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाली खिलाड़ी हैं सोफी डिवाइन, न्यूजीलैंड की कप्तान। टेस्ट क्रिकेट 6000 रन बनाने वाले 11वें भारतीय बल्लेबाज बने हैं चेतेश्वर पुजारा। इंग्लैंड के सबसे बुजुर्ग पुरुष टेस्ट क्रिकेटर का 97 वर्ष में निधन हो गया, डॉन स्मिथ का। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता जिनकी 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में ढाका मैराथन 2021 का आयोजन किया गया। कौन है? शेख मुजीबुर रहमान हैं। उसके बाद 29 वर्षीय श्रीलंकाई बल्लेबाज जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास ले लिया, सेहान जयसूर्या। 7 जनवरी 2021 को पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायरिंग चौथे अंपायर करने वाली प्रथम महिला अंपायर क्लेवर पोलोसेक, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक। उसके बाद है 31 दिसंबर 2020 को जारी ICC टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। तो 31 दिसंबर 2020 को जारी ICC की टेस्ट रैंकिंग के जो नंबर 1 बल्लेबाज हैं केन विलियमसन, कप्तान हैं न्यूजीलैंड के। आप लोगों को पता होगा जो लोग क्रिकेट देखते हैं। ICC टेस्ट रैंकिंग के अनुसार विश्व का नंबर 1 गेंदबाज कौन है? पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया के। उसके बाद 31 दिसंबर 2020 को भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं लियोन मेडोंका। आयु 14 वर्ष 9 माह 17 दिन। लियोन मेडोंका का संबंध कहाँ से है? गोवा राज्य से है। ICC की दशक के सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर राचेल हेहोए
फ्लिंट अवार्ड जिसे मिला है एलिस पेरी को मिला है, ऑस्ट्रेलिया की हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर कौन है? एलिस पेरी। दशक की आईसीसी दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट क्रिकेटर स्टीव स्मिथ, ऑस्ट्रेलिया को। फिर उसके बाद आईसीसी दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर राशिद खान, अफगानिस्तान के हैं। आईसीसी दशक का सर्वश्रेष्ठ महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर एलिस पेरी को। खेल भावना के लिए दशक इसका आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट किसे चुना गया है? अवार्ड महेंद्र सिंह धोनी, भारत को। इम्पॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिएगा। 28 दिसंबर 2020 को आईसीसी पुरुष ओडीआई टीम ऑफ द डिकेड का कप्तान चुना गया, महेंद्र सिंह धोनी को चुना गया। किसका? 2020 के आईसीसी ओडीआई टीम का चुना गया है, महेंद्र सिंह धोनी को। 28 दिसंबर 2020 को आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द डिकेड के कप्तान चुने गए हैं, विराट कोहली। आईसीसी दशक की टी20 अंतर्राष्ट्रीय टीम के कप्तान कौन है? महेंद्र सिंह धोनी को चुना गया है। फिर उसके बाद आईसीसी की दशक की टेस्ट, ओडीआई तथा टी20 अंतर्राष्ट्रीय टीमों तीनों में शामिल एकमात्र पुरुष क्रिकेटर कौन है? विराट कोहली, भारत के। आईसीसी द्वारा घोषित दशक की सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट टीम में शामिल 2 भारतीय क्रिकेटर हैं, कौन कौन से? विराट कोहली तथा आर अश्विन हैं। भारतीय क्रिकेटर कंट्रोल बोर्ड ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया, चेतन शर्मा को। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 में इतनी टीमें हिस्सा लेंगी? 8 टीमें हिस्सा लेंगी। दिसंबर 2020 में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम शामिल किए गए खिलाड़ी हैं जॉनी मुलग। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी विश्व पुरुष हॉकी रैंकिंग 2020 में भारतीय की जो रैंक मिली है वो 4थी रैंक मिली है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी विश्व महिला हॉकी रैंकिंग 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली टीम नीदरलैंड है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ महासंघ द्वारा जारी विश्व महिला हॉकी में भारत की टीम की जो महिला भारतीय टीम की रैंकिंग 9वीं है, पुरुष की 4थी, महिला की 9वीं है। एटीपी अवार्ड्स 2020 के तहत वर्ष 2020 एटीपी नंबर 1 पुरस्कार जीता है किसने? नोवाक जोकोविच, सर्बिया ने। कलारीपयट्टू हैं केरल का एक प्रसिद्ध खेल है, कलारीपयट्टू केरल का एक प्रसिद्ध खेल है। गटका खेल का संबंध पंजाब से है। थांग ता खेल मणिपुर राज्य का एक मार्शल आर्ट है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन किया जाएगा, हरियाणा में किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहली बार आयोजन हुआ था वर्ष 2018 में। ओसीए के निर्णय के अनुसार वर्ष 2034 में 22वें एशियाई खेलों का आयोजन किया गया, रियाद, सऊदी अरब में। सितंबर 2022 में 19वें एशियाई खेलों का आयोजन प्रस्तावित कहाँ है? हांगझोउ, चीन में। सितंबर-अक्टूबर 2026 में 20वें एशियाई खेलों का आयोजन प्रस्तावित है, आइची, नगोया, जापान में। कुश्ती विश्व कप 57 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में भारतीय महिला पहलवान अंशु मलिक को पराजित किसने किया था? अनास्तासिया निकिता माल्डोवा की थी। फिर उसके बाद है भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम, दर्शक क्षमता कितनी दी गई इसमें? 20,000, कहीं कहीं पे 20,000 के निर्माण की घोषणा की गई, राउरकेला, उड़ीसा में। बास्केटबॉल खिलाड़ी सतनाम सिंह भमारा पर प्रतिबंध लगाया गया, 2 वर्ष के लिए लगाया गया इन पे प्रतिबंध। उसके बाद है पुरस्कार, व्यक्ति, स्थान और सम्मेलन आदि। अब हम देखेंगे कि कौन सा पुरस्कार है, व्यक्ति प्रमुख कौन है, स्थान और सम्मेलन आदि के बारे में जानेंगे। तो इसमें पुरस्कार सबसे पहले है 63वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किए गए 15 मार्च 2021 को। कहाँ प्रदान किया गया ग्रैमी पुरस्कार? लॉस एंजल्स में प्रदान किया गया। 63वें ग्रैमी अवार्ड्स का आयोजन किया गया लॉस एंजल्स में। वर्ष 2021 के लिए फोर्ब्स वुमन अफ्रीका यंग अचीवर्स पुरस्कार मिला किसको? एविया पुर को। 30 मार्च 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वर्चुअल माध्यम से आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया आईआईएम जम्मू में। एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स इंडिया बेस्ट बैंक फॉर एएसएमई चुना गया है एचडीएफसी बैंक को, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 23 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाएगी, 125वीं जयंती मनाई जाएगी। कब? 23 जनवरी 2022 को। 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश कौन सा होगा? बांग्लादेश होगा आपका।
आईएमडी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आईएमडी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन करता है केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है। कायाकल्प पुरस्कार की घोषणा की गई 12 जनवरी 2021 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की घोषणा के अनुसार स्कूलों एवं कॉलेजों में प्रारंभ किया जाने वाला अभियान है अपने संविधान को जानें। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 में 13 पुरस्कार जीते। भारतीय रेलवे ने 13 पुरस्कार जीते हैं। 10 जनवरी 2021 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने ग्रहण की? सुधांशु धूलिया ने ग्रहण की है। ठीक है। उसके बाद है हैदराबाद में जन्मे उर्दू के प्रसिद्ध शायर जिनका निधन 10 जनवरी 2021 को हुआ, नसीर तुराबी थे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 28वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं सुबोध कुमार जायसवाल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भतीजी और प्रसिद्ध शिक्षाविद जिनका निधन हुआ, चित्रा घोष थी। अगला जो है सतर्क नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया 7 जनवरी 2021 को जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा लॉन्च किया गया सतर्क नागरिक एप्लीकेशन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा व्हाइट हाउस की उप प्रेस सचिव के रूप में नामित किया सबरीना सिंह को। जनवरी 2021 में अमेरिका सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर राज अय्यर को। सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं 6 जनवरी 2021 को न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। हाई स्कूल और कॉलेज की लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड वितरित करने की घोषणा करने वाला राज्य है। जनवरी 2021 में पंजाब ने ऐसा किया है। बालिकाओं पर केंद्रित धियां दी लोहड़ी योजना प्रारंभ की गई है पंजाब सरकार द्वारा। 6 जनवरी 2021 को भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना दिवस मनाया गया 74वां। 6 जनवरी 2021 को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने ग्रहण की? जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी ने। टाई काथन 2021 का उद्देश्य है स्वदेशी खिलौनों के विनिर्माण को बढ़ावा देना। ये इम्पॉर्टेंट है। प्रति वर्ष ब्रेल दिवस जो मनाया जाता है लुइस ब्रेल के द्वारा 4 जनवरी को मनाया जाता है। नेत्रहीन एवं दृष्टिबाधित लोगों को पढ़ने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से ब्रेल लिपि का विकास किया गया लुइस ब्रेल के द्वारा। जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के साझा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने। 3 जनवरी 2021 से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक। उड़ीसा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं जस्टिस एस मुरलीधर। 3 जनवरी 2021 को अमेरिका प्रतिनिधि सभा की स्पीकर पुनः चुनी गई नैन्सी पेलोसी डेमोक्रेटिक पार्टी की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जिन्होंने जनवरी 2021 में अपनी प्रस्तावित भारत यात्रा रद्द कर दी थी, बोरिस जॉनसन, क्योंकि कोविड से संक्रमण इनका हो गया था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की प्रथम महिला चेयरमैन कौन नियुक्त हुई हैं? सोमा मंडल नियुक्त हुई हैं। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय द्वारा इस योजना को लागू किया गया एडॉप्ट ए हेरिटेज लागू किया गया है। IBM कंपनी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है 1 जनवरी 2021 को अरविंद कृष्णा को। यूनिसेफ के अनुसार विश्व में नए वर्ष 1 जनवरी 2021 के दिन सबसे अधिक बच्चों का जन्म हुआ भारत में 59,995। वर्ष 2021 में यूनिसेफ की स्थापना वर्षगांठ थी 75वीं। 1 जनवरी 2021 को रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में पदभार कौन ग्रहण किया? सुनीता शर्मा ने। फिर उसके बाद 1 जनवरी 2021 को 63वां स्थापना दिवस मनाया गया DRDO का। वैश्विक परिवार दिवस का आयोजन किया जाता है 1 जनवरी को। नंदा देवी पर्वत चोटी पर पर्वतारोहण करने वाले प्रथम भारतीय थे कर्नल नरेंद्र बुल कुमार। 31 दिसंबर 2020 को भारतीय वायुसेना ने शुभारंभ किया ई-गवर्नेंस पोर्टल का। 29 दिसंबर 2020 को भारत के पहले परागण पार्क का उद्घाटन किया हल्द्वानी जिला नैनीताल उत्तराखंड में। इम्पॉर्टेंट है, पहले परागण पार्क का उद्घाटन किया गया कहाँ पे? हल्द्वानी में, जिला नैनीताल उत्तराखंड में। 29 दिसंबर 2020 को मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया लेह में।
भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र होगा। मौसम विज्ञान केंद्र लेह 3500 मीटर। प्रसिद्ध इतालवी फ्रांसीसी फैशन डिजाइनर जिनकी 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया, पियरे कार्डिन थे। 28 दिसंबर 2020 को तमिलनाडु का 38वां जिला बना मयिलादुथुराई। ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। 28 दिसंबर 2020 को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा परीक्षण किए गए ठोस प्रणोदक रॉकेट इंजन का नाम कलाम 5 है। 28 दिसंबर 2020 को भारत के सबसे युवा मेयर के रूप में शपथ किसने ग्रहण की थी? आर्या राजेंद्रन ने। 21 वर्ष के थे। आर्या राजेंद्रन मेयर बन गई हैं कहाँ की? तिरुवनंतपुरम नगर निगम, केरल की। आई एम नो मसीहा आत्मकथा किसकी है? आई एम नो मसीहा आत्मकथा जो है वो आपके सोनू सूद की है। डॉक्टर रूपाचारी द्वारा कोंकण भाषा में लिखी गई पुस्तक है। कोंकण भाषा में लिखी गई पुस्तक सूत्रा निवेदानाची, सूत्र एक अनुभव। दिल्ली मेट्रो की वह रेलवे लाइन जिस पर भारत की पहली चालक रहित मेट्रो का संचालन 28 दिसंबर 2020 को प्रारंभ किया गया, मजेंडा लाइन, जनकपुरी पश्चिम बॉटनिकल गार्डन। इंपॉर्टेंट है मजेंडा लाइन। उसके बाद है केंद्रीकृत शराब प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा। 27 दिसंबर 2020 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा विमोचित विप्लव तपस्वी पीबी नामक तेलुगु पुस्तक के लेखक ए कृष्ण राव हैं। प्रति वर्ष सुशासन दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को मनाया जाता है अटल बिहारी के जन्म दिवस पर। वह पूर्व प्रधानमंत्री जिनकी जयंती के रूप में सुशासन दिवस मनाया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध उर्दू साहित्यकार जिनका 25 दिसंबर 2020 को निधन हुआ, शमसुर रहमान फारूकी। 25 दिसंबर 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वें जयंती पर उनकी 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया शिमला में। कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान पुस्तक के लेखक नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी हैं। इंपॉर्टेंट है कौन? कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान, कैलाश सत्यार्थी। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का केंद्रीय विषय है आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 2020 जो 24 दिसंबर 2020 को मनाया गया था, इसका केंद्रीय विषय है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की नई विशेषताएं। 24 दिसंबर 2020 को म्यांमार नौसेना द्वारा नियुक्त की गई प्रथम पनडुब्बी कौन सी है? INS सिंधुवीर। क्या है? 2020 को म्यांमार नौसेना द्वारा नियुक्त की गई प्रथम पनडुब्बी INS सिंधुवीर है। द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं विनीत अग्रवाल। 21 दिसंबर 2020 को भारत के राष्ट्रपति ने इस विश्वविद्यालय के 16वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया था किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय लखनऊ के। 18 दिसंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा रखा गया। द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लोगो क्या है? सारस पक्षी। जो राजकीय पक्षी किसका है? उत्तर प्रदेश का आपके हैं। इंपॉर्टेंट है ये जेवर नेशनल पोर्ट जो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। भारत में कोविड-19 से संक्रमित होने वाले व्यक्ति का आंकड़ा 1 करोड़ पार कर गया 18 दिसंबर 2020 को। वर्ष 2020 के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर का केंद्रीय विषय है मानव गतिशीलता को पुनः प्राप्त करना। दिसंबर 2020 में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की पहली महिला बस ड्राइवर कौन बनी? पूजा देवी, कठुआ जिला में। 17 दिसंबर 2020 को पेटा इंडिया ने वर्ष 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी घोषित किया सोनी सूद एवं श्रद्धा कपूर को। उसके बाद है वर्ष 1971 को युद्ध में भारत पाकिस्तान पर विजय के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष भारत में विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को। जस्टिस हिमा कोहली का हाल ही में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। जस्टिस हिमा कोहली को हाल ही में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कहाँ का नियुक्त किया गया? तेलंगाना हाई कोर्ट का। इंपॉर्टेंट है। 13 दिसंबर 2020 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद पर आतंकवादी हमले की 19वीं वर्षगांठ पर यह पुस्तक जारी की, द शौर्य अनबाउंड। किसने जारी की? ओम बिरला ने। इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की थीम जो थी
पर्वतीय जैव विविधता थी। 9 दिसंबर 2020 को युवा गणितज्ञों का रामानुजन पुरस्कार 2020 में प्रदान किया गया डॉक्टर कैरोलिना अराउजो ब्राज़ील को। यूनिसेफ द्वारा फोटो ऑफ द ईयर 2020 के अंतर्गत दूसरी सर्वश्रेष्ठ तस्वीर चुनी गई भारतीय फोटोग्राफर सुप्रतिम भट्टाचार्य की तस्वीर द कर्स ऑफ कोल को। ठीक है। पूर्वोत्तर के प्रथम विशेषीकृत अदरक प्रसंस्करण प्लांट को पुनर्जीवित किया जा रहा है या स्थित है रिभोई जिला मेघालय में। इम्पॉर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण प्रस्तावित है खंडवा जिले के ओंकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश में। ये भी इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल द्वारा गंगा नदी के तट पर एक पूर्ण महिला दल को नियुक्त किया गया गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश। ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका। उसके बाद लॉन्च पैड योजना प्रारंभ करने वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश आपका है। यूनेस्को रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करेगा शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर। बिम्स्टेक के नए महासचिव का पद ग्रहण किया तेनजिन लेक्फेल ने। इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड प्रदान किया गया भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल को। फोर्ब्स द्वारा जारी 2020 की सर्वाधिक कमाई वाले शीर्ष 100 सेलिब्रिटीज़ की सूची में स्थान पाने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनेता अक्षय कुमार। 52 रैंक है। 38.5 मिलियन डॉलर इनकी कीमत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको एक वर्ष के लगभग करंट अफेयर्स को कवर कराया है जो घटना चक्र में आपके दिया गया था। आप लोग इसको जब देखेंगे तो आप लोगों को एक बार दो बार देखेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ें याद हो जाएंगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया है। तो फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्द देंगे। करंट अफेयर 1 ईयर का वो भी रहेगा। उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें फैक्ट रहेंगी। जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसी को बताएंगे, अन्यथा नहीं बताया जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।